दोस्तों, कहते हैं दोस्ती जिंदगी का सबसे प्यारा रिश्ता होता है और यही रिश्ता अगर गलत लोगों के साथ मिल जाए तो जिंदगी बर्बाद कर देता है। ये कहानी है एक आम मिडिल क्लास परिवार की। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है रोहित। रोहित जिसे अपने घर वाले और मोहल्ले वाले बहुत ही प्यार करते थे क्योंकि रोहित पढ़ाई में बहुत ही होशियार था और हर किसी की इज्जत करना जानता था। अपने माँ का लाडला रोहित जो अपनी 12th पूरी करता है और 12th के बाद में वो आगे चलकर पढ़ाई करने के लिए शहर जाता है। वो शहर में एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लेता है। वहाँ पर वो एडमिशन होने के बाद घर से निकल जाता है। वहाँ पर उसके नए दोस्त होते हैं। रोहित पहली बार अपने घर से इतने दूर निकल आता है, जहाँ पर उसे माँ-बाप का कोई प्रेशर नहीं और यहीं पर लेता है वो अपनी लाइफ की एक पहली ड्रिंक, जिससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। हाँ जी, कुछ ऐसा होता है कि जब कॉलेज के पहले टेस्ट एग्जाम होते हैं, वहां पर रोहित अच्छे नंबरों से निकल कर आता है और उसके नए दोस्त ये देखकर उससे बड़ा खुश हो जाते हैं, इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और वहां पर वो एक पार्टी रखते हैं और वहां पर रोहित को इनवाइट करते हैं। वहां पर उस पार्टी में रोहित की बड़ी तारीफ होती है और तारीफ के साथ साथ रोहित से कहा जाता है, तुमने इतने बड़े कॉलेज में इतने अच्छे नंबर निकाले हैं, सेलिब्रेशन तो बनता है। और सेलिब्रेशन के नाम से उसके हाथ में थमा दिया जाता है एक शराब का ग्लास और रोहित बिना कुछ सोचे समझे उस ग्लास को गटक लेता है। यहाँ पर उसे और भी नए दोस्त मिलते हैं। रोहित की एक गर्लफ्रेंड बन जाती है और धीरे धीरे ये पार्टियों का सिलसिला चलता रहता है। ये सेलिब्रेशन पार्टी न जाने कब फ्राइडे पार्टी में चेंज हो जाती है और हर फ्राइडे पार्टी होने लगती है और पार्टी में रोहित शराब पीने लगता है। धीरे धीरे रोहित की कैपेसिटी शराब की बढ़ती चली गई और रोहित शराब पीने लग गया। उसके दोस्त उसकी तारीफ करते, देखो रोहित कितनी शराब पीता है, हम एक पैक पीते हैं तो हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, पर रोहित वोडका ऐसे पीता है जैसे पानी पी रहा हो। और यही तारीफ सुनकर रोहित और भी ज्यादा शराब पीने लग जाता है। रोहित को शराब की आदत सी हो जाती है। कुछ महीने, एक साल ऐसा ही चलता रहता है। फिर अचानक एक दिन रोहित की गर्लफ्रेंड रोहित से ब्रेकअप कर लेती है और रोहित को इस बात का बहुत ही टेंशन आता है और उसके दोस्त उसे कहते हैं, चल छोड़, जाने दे उसे, चल उसके गम में एक पैक और लगा ले। और रोहित फिर से पीने के लिए बैठ जाता है और इस टेंशन में, इस गम में वो इस बार कुछ ज्यादा ही पी लेता है। इस शराब की वजह से रोहित के अब एग्जाम में नंबर भी बहुत कम आने लगे। नंबर कम आने का टेंशन और गर्लफ्रेंड का छोड़ जाने का गम रोहित को परेशान करने लगा और रोहित समझ चुका था अब इस परेशानी से एक ही चीज उसे दूर कर सकती है, वो है शराब। क्योंकि रोहित को शराब पीने से ही सुकून मिलता था और वो शराब पीने लग जाता है। यहाँ पर रोहित अपने कॉलेज की लाइफ खत्म कर चुका होता है और यहाँ से वो अपने घर लौट जाता है। घर लौटने के बाद उसके माता पिता उसे देखकर परेशान हो जाते हैं कि हमारे बेटे ने ये क्या हालत कर ली। उसकी माँ हर मंदिर जाती, तीर्थ यात्रा जाती, डॉक्टर के पास जाती, यहाँ तक कि रोहित को घोड़े का यूरिन भी पिला देती, पर रोहित पर कोई असर नहीं होता। रोहित अपनी आदत को नहीं छोड़ पाता है और वो बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर रोहित को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। तब उसके माता पिता ने रोहित की शादी करा देते हैं। रोहित की अरेंज मैरिज होती है और 2 दिन के बाद ही रोहित की पत्नी समझ जाती है कि रोहित कितना बड़ा शराबी है। फिर भी रोहित के माँ के साथ उसकी पत्नी मिलकर उसे बदलने की कोशिश करते हैं, पर हर कोशिश नाकाम होती है। रोहित नहीं बदल पाता। एक दिन बात हद से ज्यादा गुजर जाती है और रोहित नशे के हालत में आकर अपने बीवी को पीटता है, घर की टीवी फोड़ देता है और ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स खड़े कर देता है। फिर अगली सुबह जब रोहित जागता है तो वो देखता है कि उसकी माँ और बीवी दोनों पैकिंग कर रहे हैं और उसकी माँ उससे कह देती है, मैं अपने बहू के साथ कहीं पर नौकरानी बनकर रह लूंगी, पर अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। ऐसे ही रोहित अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बर्बाद करता है। जो लड़का अपने घर से अपने नाम को ऊंचा करने के लिए निकला था, वो घर पर पूरी तबाह बर्बाद होकर आता है। उस कॉलेज में क्या रोहित की ये गलती थी कि वो अच्छे नंबरों से निकल आया था, या रोहित की ये गलती थी उसने अपने फ्यूचर के लिए अपने घर को छोड़ा था? नहीं, रोहित ने यहाँ पर एक गलती जरूर की है। रोहित ने उस पार्टी को ज्वाइन किया। उस पार्टी को ज्वाइन किया तो वो उसके बाद उसने सबसे बड़ी ये गलती की कि वहां पर उसने शराब के गिलास को छुआ। इसीलिए तो कहते हैं बुरी संगत वालों को पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है और ये बुरी संगत वाले रोहित को बर्बाद कर देते हैं। जब रोहित घर पर भी आता है तो नहीं सुधर पाता, उसके हर रिश्ते उससे टूटने लगते हैं। इसीलिए
अगर तुम्हें कामयाब होना है तो तुम्हें पहले बुरी संगत से बचना होगा। जैसे रोहित एक मोड़ पर आकर बर्बाद हो गया, उस मोड़ से तुम्हें बचना होगा। ये रोहित की ही नहीं, कई लड़कों की कहानी है। ये रोहित के परिवार की नहीं, हमारे कई लाखों परिवार की कहानी है। और ये कोई लिखी बूझी कहानी नहीं है, ये एक रियल कहानी है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। मैंने सिर्फ यहाँ पर रोहित का नाम, उस लड़के का नाम चेंज कर कर रोहित कर दिया है, चाहे उसके प्राइवेसी के लिए कहीं उसे कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैंने उस लड़के का नाम चेंज कर कर यहाँ पर रोहित किया है। वरना ये जो भी मैंने आपको सुनाया है बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। और ऐसे कई घटनाएं हमारे यहाँ पर होती रहती है और कई लड़के और परिवार बर्बाद होते रहते हैं। और इनकी एक ही गलती होती है कि ये शराब के ग्लास को छू लेते हैं और उन दोस्तों के दोस्त बन जाते हैं जो इन्हें बर्बादी की ओर लेकर जाते हैं। ये पूरी तरह उन्हें बर्बाद कर देते हैं। और ये कहानी बिल्कुल सही है और मुझे ये कहानी अच्छी लगी, इसलिए मैंने भी इस पर वीडियो बनाने के बारे में सोचा। इसलिए मैंने सोचा ये कहानी बिल्कुल सही है, तो चलो हम भी एक वीडियो इस पे बना ही लेते हैं और अपनों तक ये कहानी को पहुंचा ही देते हैं। अगर तुम घर से पढ़ाई या काम के लिए निकलते हो तो तुम्हें एक एक कदम बड़ा सोच समझ कर उठाना पड़ता है, क्योंकि हर मोड़ पर यहाँ पर गलत संगत खड़ी होती है और हमें बर्बाद कर देती है। अगर तुम अपने घर से पढ़ाई या काम के लिए निकलते हो तो अपने माँ का प्यार याद रखना और अपने बाप की मेहनत भी याद रखना। तुम घर पर नाकाम नहीं, एक कामयाब इंसान बनकर लौटोगे अगर तुम अपने घर वालों को याद रखते हो और बुरे इंसानों से बचने की कोशिश करते हो। हमेशा याद रखना, ये दुनिया इतने आसानी से किसी कामयाब नहीं होने देती और इतने आसानी से किसी को अच्छी संगत नहीं मिलती, इसलिए तुम्हें बचने की जरूरत होती है और तुम्हें बचना है बुरे लोगों से अगर दुनिया में कामयाब होना है तो। इस कहानी को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये कहानी वो इंसान की कहानी है जो दुनिया पे हर जगह पे अपना नाम लेकर जाने की ताकत रखता था, पर एक बुरी आदत इसे मिट्टी में मिला देती है। वरना ये इंसान अपनी और अपनों की जिंदगी बदल सकता था, पर कुछ बुरी आदतों ने इसी की जिंदगी बदल दी और इसे खत्म कर दिया। इन बुरी आदतों से तुम्हें बचना है। मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं बनाई जो अब शराब पीकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, पर मैं चाहूंगा ये वीडियो वो लोग जरूर देखें जो शराब की ओर बढ़ रहे हैं। उनका आखिरी में क्या नतीजा होगा ये उन्हें समझना जरूरी है, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, जैसी संगत वैसी रंगत। तुम्हें किस संगत में कामयाबी मिलेगी और तुम किस संगत में रहकर नाकाम हो जाओगे, ये मैंने उस वीडियो में बताया है। इस वीडियो के बाद तुम वो वीडियो भी जरूर देखना और इस वीडियो को, अगर ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमें जल्द ही मिलना है एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।